बच्चों 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 बेटा, यदि आपका टारगेट भी CUET 2025 है, जैसा कि हमारे चिंटू भैया का टारगेट है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा काम का होने वाला है। मैं आपके सारे क्वेश्चन, सारी क्वेरीज, सिलेबस, क्वेश्चन पेपर, सबके बारे में बात करूंगा इस छोटे से इंफॉर्मेटिव वीडियो में, राइट। और हमारा टारगेट रहेगा कि भैया हम केमिस्ट्री में, हमारा टारगेट रहेगा बच्चों कि हम केमिस्ट्री में पूरे 250 आउट ऑफ 250 जो है उसको अचीव करें, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इसको हम शुरू करते हैं। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, टोटल क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे, है ना, टोटल क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे वो कितने आएंगे सर? 50 आएंगे। और एक क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स के लिए रहेगा और माइनस मार्किंग में -1 रहेगा। इट मींस व्हाट, यदि मैं टोटल मार्क्स की बात करूं तो बेटा ये हमारा हो जाएगा 250 मार्क्स। ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं किसकी सर? केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस की। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं सर सिलेबस की। तो बेटा इसमें एक चीज है जो इस एग्जाम को JEE या नीट से थोड़ा डिफरेंट बनाती है, और वो ये है कि इसमें क्लास 12th NCERT, जो कि अभी वाला, पुराना वाला नहीं है ना, क्लास 12th NCERT में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, क्लास 12th NCERT में जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपके सिलेबस का पार्ट यहां पर होंगे। मतलब आपके पास हो जाएंगे टोटल 10 चैप्टर्स। ये वाली बात भी क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई सर, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो भैया, 50 आपके क्वेश्चंस होने वाले हैं, 10 आपके चैप्टर होने वाले हैं, टोटल मार्क्स आपके 250 होने वाले हैं। और अब इसको अचीव कैसा करना है इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो ये जो हमारे 10 चैप्टर्स हैं, जैसा कि आप जानते हो, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है बेटा। एक तरफ है मेरे पास में पार्ट 1, है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना, एक तरफ है मेरे पास में पार्ट 1 और एक तरफ है मेरे पास में सर पार्ट 2, ठीक है। और तुम लोगों ने बढ़िया से पढ़ा है क्योंकि बोर्ड्स फोर्ड्स सब देकर बैठे हो, तो तैयारी अच्छी खासी होगी। अब सुनो, पार्ट 1 आपका जो है इसमें 2 चीजें हैं, एक है आपका फिजिकल और दूसरा है बच्चों इनऑर्गेनिक। और सर पार्ट 2 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें है यह हमारा ऑर्गेनिक, इसमें है हमारा ऑर्गेनिक जिसका अलग ही जलवा है। क्लियर हो गई बात? अब यदि मेरे पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं सर? मेरे पास है टोटल क्वेश्चन 250, है ना। मेरे पास टोटल कितने हैं? 250 यदि क्वेश्चंस है, मार्क्स है बच्चों, क्वेश्चंस तो 50 है ना। 250 यदि मेरे पास मार्क्स है तो ना मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, पार्ट 1 और पार्ट 2 से ऑलमोस्ट सेम आता है। ऑलमोस्ट सेम मतलब कि 125 तुम देख लो, या फिर ऐसे समझ लो कि पार्ट 2 से कभी कभी ज्यादा आ जाता है। तो ये ऑलमोस्ट आपका कितना हो जाएगा? 120 मार्क्स के लिए पार्ट 1 आपका हो जाएगा। और यहां पर भी ऑर्गेनिक जो है वो थोड़ी सी भारी पड़ेगी, और 130 मार्क्स के आसपास आपका जो है बेटा पार्ट 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पर अब इसमें ये नहीं है कि हम प्रायोरिटी सेट करें कि कोई एक पोर्शन को हमें ज्यादा पढ़ना है, किसी और को हमें कम पढ़ना है। तो हमें दोनों को ही इक्वली जो है मेहनत करके सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वाली बात भी हो गई। अब सवाल पैदा होता है कि सर तैयारी कैसे करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कोई एग्जाम जिसमें 1 साल का टाइम होता है उसको पढ़ने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। कोई एग्जाम जिसमें सिर्फ 35-40 दिन का टाइम बचा हुआ है उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे, राइट। तो अब बता रहा हूं कि पढ़ाई कैसे करनी है। 2 चीजें, सबसे पहले तो ये देखो, अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरे के पूरे केमिस्ट्री के 10 चैप्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ लो, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट्स जो हैं उसकी तैयारी करनी है। तो इट मींस व्हाट कि देखो, अभी अभी आप लोगों ने ना बोर्ड्स की एग्जाम दी है, तो आपका बहुत सारा रिवीजन और बहुत सारी तैयारी और बहुत सारे कंसेप्ट्स ना वैसे ही क्लियर हो गए होंगे बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्विक रिवीजन करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है बेटा? क्विक रिवीजन करना है, क्योंकि आप डिटेल में लिटरली नहीं खत्म कर पाओगे। जितना कम टाइम हमारे पास है उसमें तो हम डेफिनेटली नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या करना है सर? क्विक रिवीजन करना है। दूसरे नंबर पे हमें NCERT, दूसरे नंबर पे हमें NCERT एग्जाम्पलर, भैया जानते होगे एग्जाम्पल्स की बात नहीं कर रहा हूं, दूसरे नंबर पे हमें NCERT एग्जाम्पलर पूरा जो है वो कंप्लीट करना है हर एक चैप्टर के लिए। अब इसका फायदा बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक्चुअली NCERT एग्जाम्पलर जो होता है बेटा, इसमें 2 टाइप के MCQs होते हैं। एक वो होता है जिसमें सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, और एक वो होता है जिसमें 2 या फिर उससे ज्यादा ऑप्शंस हमारे कैसे हो सकते हैं सर? करेक्ट हो सकते हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे ना आपके कंसेप्ट्स का रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि इसमें वैरायटी काफी अच्छी होती है। इसमें वैरायटी काफी अच्छी होती है, तो आपके जितने भी कंसेप्ट्स होंगे इसका आपका क्या हो जाएगा सर? रिवीजन हो जाएगा। बेटा ये करना ही पड़ेगा अपने को, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस NCERT से एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको लगाने पड़ेंगे PYQs। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको क्या लगाने पड़ेंगे सर? PYQs जो हैं वो आपको यहां पर लगाने पड़ेंगे। तो क्वेश्चंस कहां से करने हैं? तो बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है, आप NCERT एग्जाम्पल देख लो,
आप पीवाईक्यू देख लो, इतने में ही अपना टाइम जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर भी यदि आपके पास टाइम थोड़ा बच जाता है तो आप नीट के जो पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट यदि हम क्वेश्चंस के लेवल की बात करें तो सीयूईटी और नीट के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ठीक ही होते हैं, मतलब थोड़ा 19-20 का फर्क हो सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जेडब्ल्यू तक मत जाना, वहां तक नहीं आएगा, ठीक है। तो आप नीट के भी पीवाईक्यूज कर सकते हो, इससे भी आप कर सकते हो, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यू हैव टू फोकस, बहुत ज्यादा आपको टारगेट करना पड़ेगा क्या, एनसीईआरटी। काफी क्वेश्चंस वहां से एज इट इज बन जाते हैं। यदि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे, आप सब लोगों ने अभी तक देखे होंगे, ठीक है, और नहीं देखे होंगे तो सेशंस में मैं करवाने वाला हूं। तो मैंने वहां पर ये चीज देखी बच्चों की, एनसीईआरटी से काफी क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पलर से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर हो गई बात। साथ साथ में मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट के भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, ठीक है। तो अब सुनो, ये सारी चीजें तो हमें करनी है, बट सवाल पैदा होता है कि सर ये सारी चीजें हमें करनी कहां पर है, हम कैसे ये सारी चीजें इतने कम समय में इफेक्टिवली जो है वो कर सकते हैं। तो बेटा बहुत सिंपल सी कहानी है, देखो डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी, जहां पर हमारी जो सीयूईटी क्लासेस हैं वो सारी चल रही हैं एकदम इफेक्टिव तरीके से। वहां पर ये सारी चीजें जो है मैं आपको करवा रहा हूं। साथ साथ में बच्चों हम ना वाईटी सेशन भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर्स के जो माइंड मैप्स और क्विक रिवीजन है वो करवाएंगे, क्योंकि टाइम हमारा थोड़ा हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो हमें ना थोड़ा सा ज्यादा एग्रेसिव होकर इन सबकी तैयारी जो है वो करनी है। क्लियर हो गई बात। हाँ जी सर, तो ये सारी चीजें मैं क्लासेस में करवा रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ में वाईटी पर भी हम बहुत सारे माइंड मैप्स वगैरह करवाएंगे, बट वाईटी जो रहेगा हमारा, उसमें कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस उतने क्रिस्प नहीं हो पाते हैं जितने हम एप्लीकेशन क्लासेस में करवाते हैं, तो वहां पर हम करवा रहे हैं, वहां से आकर आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ साथ में बच्चों एक और अच्छी अपडेट हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, बेटा ये देखो एक और अच्छी अपडेट हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए, राइट। अनअकैडमी पर आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को 60% ऑफ जो है वो मिल रहा है सारे ही सब्सक्रिप्शन पे, और आप कोड यूज कर सकते हो AR10, राइट। और हमारे सारी जो बैचेस हैं उसका आप पार्ट बन सकते हो, ठीक है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट कि आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेगी, इससे आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। रही बात इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, ठीक है, तो सारे ही टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं वो आपको बढ़िया से लगाने पड़ेंगे। तो उसमें मैं एक्सट्रैक्ट नहीं करूंगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन से कभी भी क्वेश्चन उठाकर दे देते हैं बच्चों। तो सबकी तैयारी करनी पड़ेगी, और वो तैयारी कैसे होगी, जब तक आप क्वेश्चंस की, ओ भैया, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे वो कंसेप्ट्स क्लियर नहीं हो पाए। बात समझ में आ गई। और एक बेटा लास्ट में आप लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात, प्लीज वन शॉट, सिर्फ वन शॉट पे बिलीव मत करना, ठीक है। क्वेश्चंस आपको लगाने ही पड़ेंगे, बिना क्वेश्चंस लगाए कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग दिमाग में फिट नहीं हो पाती। तो बच्चों ये वाला सेशन यही खत्म करते हैं, मिलते हैं क्लास में और फोड़ते हैं सीयूईटी 2025। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।